दोस्तों, तो आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो देख सकते हैं ये रिएक्ट का एप्लीकेशन है। ये लिटिल बिट मैं कॉम्प्लेक्स जानबूझकर बनाया हूं ताकि आप डिटेल में एक एक चीज़ अच्छे से समझ पाएँ। अगर आप इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये डायनेमिकली फील्ड्स वगैरह जनरेट हो रहे हैं और ये एक लुक्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म ये लगता है। और अगर इस टाइप के कॉम्प्लेक्स फॉर्म को लेकर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आप डीप में रिएक्ट सीख जाएंगे। नहीं तो फिर बेसिक टू डू ऐप एंड CRUD ऑपरेशन सीख कर आप डेफिनेटली रिएक्ट डेवलपर अच्छे से नहीं बन पाइएगा। आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म कैसे डिज़ाइन करते हैं ये भी आना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ आपको जो है आइडिया देगा। सपोज दैट ये सब चीज़ अगर जान लेते हैं तो किसी भी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आप बड़े आसानी से काम कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई इशू नहीं होगा क्योंकि ये आइडिया आपको बहुत ही अच्छे से कारगर साबित होगा और वहाँ पे काम करेगा। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। ये एक बेसिक फॉर्म है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। ये देख सकते हैं, ये एक रो देख सकते हैं, ये रो है और ये रो जो है होरिज देख सकते हैं। ये हम स्क्रॉल बार के थ्रू देख सकते हैं, इसको हम लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल एक कार्ट है, देखिए इस कार्ट में क्या है कि अमाउंट है, ब्रांड स्पेसिफिकेशन है, मंथ है और टाइम है। इस सेम चीज़ को अगर आप मल्टीपल टाइम जनरेट करना चाहते हैं तो बहुत आसान है। जस्ट आपको एक बटन यहाँ पे डालना पड़ेगा क्योंकि ये डायनेमिक ऑलरेडी किया हुआ है। अगर आप, हालांकि मैं अभी नहीं डाला हूँ, बट आप ये कर सकते हैं। तो जब से ही आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो एक और ये जनरेट हो जाएगा कार्ट, उस कार्ट में इस टाइप के फॉर्म रहेगा। तो अभी ये डायनेमिक है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा ना, मैनुअली ओके, ये थोड़ा इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मैनुअली उसको यहाँ पे डालना पड़ेगा उस कार्ड को। अभी मतलब ये कार्ड क्या है, तो ये एक, ये टोटल एक एरे है। एरे में एक एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में बेसिकली ये वाला पार्ट है जिसमें अमाउंट, ब्रांड, स्पेसिफिकेशन और मंथ, टाइम। इसका जो है एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक एरे है। एरे के अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट हैं। अगर ऑब्जेक्ट की संख्या अगर आप बढ़ा देते हैं तो ये बढ़ जाएगा। तो डेफिनेटली अगर एरे में अगर प्लस बटन यहाँ पे दे देंगे यूजर को, अगर यूजर क्लिक करेगा तो प्लस एक और जनरेट हो जाएगा क्योंकि एक और ऑब्जेक्ट आप पुश कर देंगे। तो ये इस तरह से ये डायनेमिक किया जा सकता है। ओके, ये उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप प्लस क्लिक करेंगे तो ये रो में बहुत सारे फॉर्म है। ये सब डायनेमिकली ये बड़े आसानी से ये जनरेट हो रहे हैं। देख सकते हैं जितना बार हम प्लस कर रहे हैं ये जनरेट हो रहे हैं। तो इस टाइप के सिनारियो को अगर कंसीडर करते हुए एक कम्प्लेक्स डिजाइन करते हैं, क्योंकि देखिए रिएक्ट एप्लीकेशन आप बना रहे हैं तो रिएक्ट वेब एप्लीकेशन के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है। ये फ्रंट एंड एप्लीकेशन है और ये वेब एप्लीकेशन मतलब आपको फॉर्म से ही खेलना पड़ेगा। फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स फॉर्म को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपको डिटेल में सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज जो है आपको बहुत सारे इशू का सामना करना पड़ेगा अगर आप केवल CRUD ऑपरेशन और टू डू ऐप और छोटा मोटा ऐप अगर बनाकर अगर आप जाते हैं। किसी भी तरह से अगर इंटरव्यू क्रैक कर भी लिए तब भी फ्यूचर में आपको दिक्कत आएगा क्योंकि वहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने में आपको बहुत तकलीफ होगा। मे बी आपको ज़्यादा R&D और मेहनत करना पड़े। ठीक है, रीजन जो भी हो, अगर आप बिगनर हैं तब भी, एडवांस है तब भी, ये फॉर्म्स ये सारे चीज़ आपको अच्छे से समझ में आए, इसकी इसीलिए मैंने इस टाइप के सिनारियो को कंसीडर करते हुए ये मैं एग्जांपल बनाया हूँ और डेफिनेटली ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो ये प्लेलिस्ट को आप पूरी तरह से स्टार्ट से लेके एंड तक मैं एक कहानी की जरिए आपको बताऊंगा। ये कहानी है, बस इसको सुनते जाइए और आपके दिमाग में छप जाएगा। और डेफिनेटली किसी भी तरह का प्रोजेक्ट अगर आएगा और कॉम्प्लेक्स फॉर्म को अगर आपको डिजाइन करना पड़ेगा तो आप सब कुछ अच्छे से कर पाएंगे बिना किसी इशू के। ठीक है, तो इसमें कुछ प्री रिक्विजिट है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको लिटिल बिट HTML CSS आना चाहिए और ES6 का सिंटैक्स आना चाहिए। ये रिकमेंडेड है, ये रिकमेंडेड है रिएक्ट के द्वारा। तो आपको वो बेसिक स्टफ आना चाहिए, ये बिगनर बिगनर के लिए है। और मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि अगर आप इस टाइप के फॉर्म को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो आप नोड.js तो इंस्टॉल किए होंगे, बेसिक प्रोजेक्ट सेटअप किए होंगे। तो वो सारे चीज़ को स्किप करते हुए मैं डायरेक्टली कोड में आऊँगा और एक एक चीज़ को मैं आपको सब कुछ समझाऊँगा
कि कैसे ये किया गया है, कैसे अचीव किया गया है। और ये देख सकते हैं ये चेक बॉक्स फॉर्म में रिएक्ट में थोड़ा बहुत टिपिकल होता है और थोड़ा लिट कॉम्प्लेक्स होता है समझना। अगर हम जिसको चेक किए तो ये चेक ट्रू और फॉल्स जाना चाहिए, तो इसके बारे में अभी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्लेलिस्ट का। जो है लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप इस प्लेलिस्ट को एक एक करके आप वाच कीजिए। और ये में ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा, बहुत कम टाइम में आप बड़े आसानी से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सीखेंगे और आपको डिटेल में सब कुछ बहुत इजी मैं कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा। ये एक स्टोरी समझ लीजिए, ये स्टोरी बस आप सुनते जाइए, सब कुछ आपके दिमाग में छप जाएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और जाइए आराम कीजिए और अगला वीडियो का वेट कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए। अभी